मेरा एक लक्ष्य है कि मैं नैरेटिव बदल दूं कि भगवत गीता हर घर में होनी चाहिए और हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। नो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नथिंग, प्योर भगवत गीता में क्या चर्चा भगवान ने करी जो आपके जीवन में उतारी जा सके। तो आप भी प्रार्थना करिए कि हम इसके द्वारा इस मैसेज को पहुंचा सकें कि धर्म के चश्मे को उतार के भगवत गीता को पढ़ के देखो, क्योंकि भगवत गीता एक मेडिसिन है। वाह, दवाई हर कोई ले सकता है, वो धर्म आप डॉक्टर के पास जाते पूछते नहीं कि मैं ले सकता हूँ या हाँ, अरे वो वाह, तो एक मेडिसिन है, क्या तो बात सबको है, लेना ही पड़ेगा ठीक होना है तो। अगर अद्भुत अद्भुत, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जया जी, अगर आप परमिशन दे तो आपके साथ आज एक रैपिड फायर राउंड कर ले। बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगा, आपको ठक 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 जल्दी जल्दी आंसर करना है। मेरा पहला प्रश्न, पिछले 20 सालों में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानती हैं आप? मेरे पेरेंट्स की खुशी, और वो खुशी है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अगला प्रश्न, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? मैं भगवान को फॉलो करती हूँ, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनसे बड़े कोई गुरु नहीं है। ब्यूटीफुल। अगर आप एक स्पिरिचुअल ओरेटर नहीं होती तो क्या होती? मैं कुछ भी होती जिसमें एक्सप्रेशन का काम होता, लाइक एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं गाती, बट क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करती हूँ। लवली। कहते हैं कि, अगला प्रश्न ले रहा हूँ, कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या आप इसको मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति कौन है? जो संतुष्ट है। ओके। आपके लिए भगवान का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मे बी जो मैं जिन लोगों को देखती हूँ और जब वो आते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बातें उनको हेल्प कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर रुकने की कोई बात ही नहीं है कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। वो जाके कहते हैं कि ये बुरा समय था पर मैंने आपको सुना, मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कैसे रुक सकते हैं आप इतने लोगों की उम्मीद बन चुके हैं, आप उम्मीद कैसे तोड़ सकते हैं? तो आपको तो करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा। दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, द इम्पैक्ट दैट यू आर जनरेटिंग। आम आदमी तो छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाता है, क्या कभी जया किशोरी भी दुखी होती है? बिल्कुल होती है, ह्यूमन इमोशन है बहुत चीज़ों से। कभी कुछ ऐसी बातें सुनकर जो आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, आपके इंटेंशंस अच्छे थे, तब दुख होता है, पर दैट डज नॉट मीन मैं काम रोक दूंगी। मैं काम तो करूंगी क्योंकि मेरे इंटेंशन सही है। तो शायद जब मुझे चाहिए था तब मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिला, बट मैं काम करती रहूंगी। मैं इस पर एक थोड़ी सी बात कहूँगी। मैं कथा में कहती हूँ कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति होती है, यानी उनका क्रिटिसिज्म ही उनका अप्रिसिएशन होता है। अद्भुत, वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मैं तो उसको पकड़ने जा रहा हूँ, अच्छे से कस के पकड़ने वाला। निंदा ही आपकी स्तुति बनती है। कोई ऐसा गाना या भजन जो जया किशोरी को बहुत पसंद है, जो अकेले में खूब गुनगुनाती हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। What a lovely, meaningful song, right? Everybody. एक पर्सनल सवाल आपसे, इसको मैं आखिरी सवाल रखता हूँ, अगर आपको ठीक लगे उत्तर देना। आपसे बातचीत करते समझ आया अभी आपका विवाह नहीं हुआ, तो क्या जया किशोरी के जीवन में भी कोई कृष्ण किशोर हैं, और अगर है तो वो कौन है? अगर आप बताना चाहें, आप विवाह करने जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, साध्वी रहना चाहती हैं, विवाह गृहस्थ आश्रम में जाना चाहती हैं? पर्सनल क्वेश्चन, ओवर टू यू। नहीं, अभी कोई नहीं है, पर मैं गृहस्थ में ही, क्योंकि अभी भी एक तरीके से मैं परिवार में ही हूँ, मैंने परिवार नहीं छोड़ा है, और मैं एक बिल्कुल साधारण लड़की हूँ। मैं संत साध्वी साधु कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अध्यात्म अच्छा लगता है, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती है, और अभी भी मैं सीख रही हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं उस तरीके का जीवन नहीं जी रही जहाँ पर मैं हर वक्त इन्हीं चीज़ों से घिरी हुई हूँ। मैं एक साधारण जीवन जी रही हूँ जहाँ परिवार है, परिवार की बातें हैं, परिवार रिश्तेदार हैं, परिवार का ओकेजन है, सब कुछ है। उसके साथ साथ मुझे भगवान में बहुत जिज्ञासा है, और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, और ज्ञान वही अच्छा होता है जो बांटा जाता है, अगर रख दिया तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। तो मुझे जो पता है मैं वो बांट रही हूँ, चाहे उसका स्तोत्र भजन है, चाहे उसका मीडियम कथा है, मोटिवेशनल सेशन है, उसमें भी हर वक्त भगवान की बात आएगी।
मोटिवेशनल सेशन भी मैं हमेशा कहती हूँ ये एक डिस्काउंट की तरह बातें होती है, करूँगी तो मैं वही जो मैं 7 दिन करती हूँ, लेकिन लोगों के पास 7 दिन है नहीं, तो आपके हिसाब से मैं 1-1.5 घंटे में वो बात को घुमा फिरा के बताती हूँ, लेकिन बात वही है जो वो 7 दिन का सार है, क्योंकि ट्रेजर तो वही है। तो करूँगी, शादी भी करूँगी, परिवार भी होगा, बट अभी कोई ऐसा विचार